नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से 2020 में 7,000 मतलब हर दिन 19 औरतों को दहेज न देने की वजह से मार दिया गया। ऐसा नहीं है कि इसके लिए नियम नहीं बनाए गए। डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 1961 है, लेकिन उसी के सेक्शन 3 में यह लिखा हुआ है कि अगर आप बिना मांगे कुछ भी एज ए गिफ्ट देते हैं तो इट्स ओके। ठीक है, चलिए इस पे हम बाद में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उत्पाद सिपाही 2022 पेपर 2 खोटा सिलेबस में जो कि आपको मेनली मुख्य तौर से पढ़ना है। खोटा गद्य प्रसंग्रह जो कि आकृति या मिताली मैम के द्वारा पढ़ा दिया गया है। खोटा व्याकरण पढ़ना है जो कि रंजित सर ने जैसे सीजल के वाले लोगों को जो पढ़ाया था वह उससे यह भी कवर हो जाएगा। और दूर डाहर झिरुल फूल मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको दूर डाहर झिरुल फूल पुस्तक के अंतर्गत भीम और रेस का कहानी पढ़ा दिया गया है और फूल एकांकी भी पढ़ा दिया गया है। आज की इस वीडियो में मेनली आपको मूलफुचका लघु कथा जो कि गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा लिखा गया यह पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो कल आएगी उसमें हरिहरे हरिहर बाय गजाधर महतो प्रभाकर पढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, यह कहानी लघु कथा है जो कि बहुत ही शॉर्ट कहानी है, तो इसको लिखा है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी ने। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करें। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें गिरधारी गोस्वामी के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी इनका निक नेम के तौर पे आप समझ सकते हैं। इनका जन्म 4 अगस्त 1965 में 4 अगस्त 1965 में हुआ था, माराफारी नामक गांव बोकारो जिला में। इनके पिताजी का नाम देबूलाल गोस्वामी और माता का नाम छुमू देवी है। इन्हें शिक्षा के तौर पे बीए और एमए किया है। साथ ही साथ इनके पास एक एडिशनल जो है शिक्षा के तौर पे इन्होंने प्राप्त किया था वह था पत्रकारिता की शिक्षा। इन्होंने 1997 में 1997 में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो चेट्ठा खोटा लघु कथा संग्रह है, गीता की कर्मा हिंदी लघु कथा संग्रह और आगू जन्मे खोटा एकांकी संकलन है, जो कि मुख्य तौर पे यह तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने लिख दिया है। सम्मान के तौर पे इन्हें खोटा रत्न बोकारो से मिला, सपूत भिंडरा से मिला और जगत सिंहपुर से जो है जगत सिंहपुर उड़ीसा से इन्हें बाबा जी संग्रहालय सम्मान 2010 मिला और झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा से अखड़ा सम्मान 2010 मिला। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्मान इनसे संबंधित थी। बोकारो स्टील प्लांट में 1993 से इन्होंने वर्क किया, अमृत वर्षा में 1984 से इन्होंने वर्क किया। यह चीज़ें आपको पीडीएफ पे क्लियर तौर पे लिख दी गई हैं, इसको आप नोट करते चले। साथ ही साथ अगर आपको ये पीडीएफ बाय चांस नहीं प्राप्त हो सके तो आप वीडियो के क्रम में जैसे जैसे मैं बोलते चल रहा हूँ आप लिखते चलिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट जो इसके बारे में या इससे संबंधित आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वह यह है कि 1999 में इन्होंने जो है बाली डी खोटा कमेटी बनाया था और उसे बना के जो है लुआठी नामक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित करना शुरू किया। और इसी के लिए इन्हें जो है रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के द्वारा लुआठी पत्रिका के लिए इन्हें विशेष तौर पर सम्मानित भी किया गया था। यह कुछ बेसिक चीज़ें थे इनसे संबंधित जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। अब हम चलिए डायरेक्टली कहानी लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। तो कहानी को लाइन बाय लाइन शुरू करें उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। तो कहानी के पात्रों के बारे में यानी कि कैरेक्टर के बारे में। तो मुख्यतः इसमें 3 कैरेक्टर हैं पात्र के तौर पे। पात्र खोटा में पात्र को पात्र बोला जाता है, इंग्लिश में कैरेक्टर बोला जाता है। तो इसमें जो कैरेक्टर हैं पात्र हैं वह विजय नीरू और नीरू के पिताजी हैं। विजय और नीरू एक कपल है, प्रेमी युगल है जो कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नीरू के पिता जो हैं और नीरू के पिताजी है जो कि एक नए विचार के व्यक्ति हैं। ठीक है, मुख्य पात्र के तौर पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुख्य पात्र विजय और अन्य पात्र में आप नीरू के पिता को रख सकते हैं। कहानी का मेनली जो उद्देश्य क्या है, लघु कथा का क्या उद्देश्य है आपको समझाने का, तो इसमें जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है लेखक ने गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी ने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्यार और जो दहेज का प्रभाव है समाज पे वह प्यार के बीच में कैसे आ जाता है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो समाज पे बेसिकली दहेज का क्या प्रभाव है और प्रेम के बीच क्या बातें होती हैं उस चीज़ों को लघु कथा के माध्यम से दर्शाया, जो कि अभी तुरंत आप साथ ही साथ मिलके हम साथ में पढ़ने वाले हैं। तो यह तो बेसिक जानकारियाँ। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत छोटी सी लघु कथा है। एक और बात मैं बोल रहा हूँ कि एक मैंने नई इनिशिएटिव शुरू की है कि पहले मैं टेक्स्ट बुक में ही लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाता था। इस बार कहानी छोटी थी तो मैंने पूरा कहानी खुद से ही लिख दिया। और कहानी को खुद से लिखने के पीछे मेरा मकसद यह था कि कुछ जो खोटा वर्ड होता है, देखिए मेनली हमारे लिए कोई हार्ड वर्ड या हार्ड क्वेश्चंस क्या होता है जो हम नहीं आज तक सुने होते या जो हम नहीं आज तक पढ़े होते या भूल गए होते।
बेसिकली जो डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हमारा जो यूजफुल नहीं होता, वैसे खोटा वर्ड मेरा दिमाग से या हमारे दिमाग से निकल जाता है, तो उसको मैंने यहाँ हिंदी फॉर्म में लिख दिया है, अंडरलाइन भी कर दिया है, क्योंकि आपको समझने में बहुत आसानी होगा, तो कहानी के तौर पे भी आपको आसानी होगा। देखते हैं, कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी लघु कथा कुछ इस प्रकार शुरू हो रही है कि की कहियो नीरू, की कहियो नीरू, तोय हमर मने ई रकम ढुक गेल हैं, जे बुझा है हमर जनमा तोहरे ठीन राखल है। बोल रहा है, विजय बोल रहा है, आगे चलकर आपको पता चलेगा कि यह बात विजय बोल रहा है कि की कहियो नीरू, क्या बोले नीरू, तोय हमर मने ई रकम ढुक गेल हैं, तुम हमारे दिल में इस प्रकार समा गए हो, जे बुझा है हमर जनमा तोरे ठीन रखल हो, कि लगो हो, कि लगता है मुझे, आई फील दैट, कि जो हमारा जान है, मेरा दिल है और तुम्हारे पास ही है। ठीक है, देख रहे हो कैसे अप्रिशिएट कर रहा है। तोरे तोरे गोटे जिंदगी आपन ठीन राखे पार्तलो, बोल रहा है कि काश मैं तुम्हें पूरा जीवन भर, होल लाइफ अपने पास रख पाता। यह पैराग्राफ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि विजय हिया खलास बातें चिहक के उठली नीरा। देखिए, हिया खलास का मतलब मैंने काफ़ी खंगालने की कोशिश की, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव मिला नहीं। हिया मीन्स तो मिला कि दिल होता है, खलास मीन्स कुछ समझ नहीं आया। अगर आप इसका एक्चुअल मीनिंग जानते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं इसे अपडेट कर दूंगा, इसीलिए मैंने खाली रखा है। बेसिकली इस कहानी में, इस वीडियो में हम हिया खलास का मतलब समझेंगे कि दिल की बात या हृदय की बात, या बहुत ही अच्छी बात के तौर पे आप समझ सकते हैं, प्यार पूर्वक की गई बात समझ सकते हैं। तो विजय की द्वारा की गई हृदय से प्यार पूर्वक बात जो थी, उसे सुन के जो है नीरा चहक उठती है, मिस खुश होती है, आश्चर्यचकित होती है, खुशी वाला। ठीक है, आश्चर्य कई प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा खुश होती है, चिहकती है मीन्स खुश होती है। ठीक है, और आगे है कि लाजे मुँहे लाल भय गेले। लाजे मुँहे मीन्स आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्यार से शर्मा गई। ठीक है, कि लाजे मुँहे लाल हो गई। और आगे वह भी बोलती है कि ऊ हमर बाप ठीन राखे पार्तले, तो हमने के मने साध जरूर पूरा होता। देखिए, वह बोल रही कि अगर यह बात तुम मेरे पिताजी पास, नीरू बोल रही है विजय से, कि अगर तुम यह बात मेरे पिताजी के समक्ष रख पाते तो शायद हमनी का मतलब हम लोगों का जो है मन का, मन एक मिस होता है मन का, साध मतलब होता है इच्छा, पूरा होता है, जरूर पूरा होता। तो हमारा मन का इच्छा पूरा होता अगर यह बात तुम मेरे पिताजी के पास रख पाते। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि नीरा के साई पाए के। अब देखिए, सबसे पहले तो विजय अप्रिशिएट किया नीरा का, उसके बाद जो नीरा है उसका अप्रिसिएशन का रिप्लाई की। उसके बाद जब वह देखा कि नीरा मेरा साथ दे रही, मेरे बातों में आ रही है, ठीक है, तो नीरा का साई पाए के विजय खुश भेल, यानी कि नीरा का साथ पाकर विजय खुश हुआ। बतर देख के एक दिन नीरग बाप से अपन मने के बात रखल, मने मीन्स मन का, समय देख के एक दिन जो है विजय नीरा के पिताजी के समझ अपनी बात रखता है। ठीक है, यह यहाँ तक कहानी चल रही है। अच्छा, मैं मुड़ फुचका का मतलब आपको शुरू में नहीं बताया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था, इसलिए मैं यहाँ बताना चाहता था। इसका भी मतलब मैंने खंगालने की कोशिश की, जो कि कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं मिला, लेकिन मुझे एक जगह मिला कि मुड़फुचका मीन्स, मुड़फुचका देवा मीन्स मिला। इसका मतलब होता है चुपचाप भाग जाना, जो कि काफ़ी हद तक इस कहानी को प्रूवन भी कर रहा है। लेकिन तो इसके बेसिस पे मैंने जो शब्द बनाए हैं, मुड़फुचका मीन्स हो सकता है वादा करके मुकर जाना या जिम्मेदारियों से भाग जाना। ठीक है, मेनली चुपचाप भाग जाना भी इसको समझ सकते हैं, जो कि अभी प्रूफ हो जाएगा कहानी अब जैसे आगे पढ़िएगा तो, कि यही होता है। ठीक है, आगे कहानी बढ़ती है। नीरग बाप नौतन विचारे के लोग, यहाँ पे बोल रहा है कि नीरा के जो नीरग बाप है, नौतन विचारे मीन्स नए विचार के आदमी हैं। वो रसिक मने के बाद चाँड़े बूझ गेल और विजय से कहल। देखिए, रसिक मीन्स होता है प्रेमी, मने मीन्स मन का, चाँड़े मीन्स जल्दी, बूझ मीन्स समझ जाना, अंडरस्टैंड होना। ठीक है, तो वह रसिक यानी कि प्रेमी के मन का बात बहुत जल्दी समझ गए और विजय से बोले, क्योंकि प्रेमी तो विजय ही है ना भाई। वह विजय से बोले कि तोर हियाँ खलास बात सुन के बड़ी खुशी भेल, तुम्हारे दिल की बात, तुम्हारी इन बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आगे बोलते हैं कि तोर और नीरू के पसंद हमरो पसंद। यह यहाँ पे यह क्वेश्चन लड़का से नहीं पूछें कि क्या खाते हो, कितना कमाते हो, कहाँ से हैं, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे भाई क्या करते हैं, बहन क्या करती है, माँ क्या करती है, मोहल्ले वाले कैसे हैं, गांव ठीक है कि नहीं, शहर में रहते हो कि नहीं, कितने कार है, ये सब चीज़ें ना पूछ के वो डायरेक्टली बोले कि तुम्हारे बातों से मैं बहुत खुश हूँ, और तुम्हारा जो है तोर और नीरू का पसंद, माने कि तुम दोनों का एक दूसरे का जो पसंद करते हो, उस पसंद से जो मैं भी खुश हूँ, और तुम लोगों का पसंद मेरा पसंद है। या बेसिकली वह बोलते हैं मेंतुक, मेंतुक मीन्स होता है परंतु, बट, परंतु बेटा, ब्याह शादी यानी कि मैरिज
काम में कुछ नियम धर्म हवे है, लेन देन पावना पाती की बात है। ठीक है, बोल रहे हैं कि परंतु बेटा तुम्हारे बात से मैं खुश हूँ, लेकिन शादी ऐसे ही नहीं हो जाती है। शादी का कुछ नियम धर्म है जो कि आप सभी इस उम्र में आ चुके हैं कि इससे अवगत होंगे कि शादी में कितने नियम होते हैं। इतने नियम होते हैं कि उन नियमों को पूरा करते करते आदमी इतना खर्च में कर देता है कि वह कर्ज अगले 2-4 सालों तक वह कर्ज भरता है। अगर वही पैसे को बचाता तो खुद का बिजनेस कर सकता था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का रेट तो आप देख ही रहे हैं इंडिया में। और आज तो एलिजाबेथ द्वितीय भी मर गई। ठीक है, इससे संबंधित मैं चीज़ें आपको बाद में बताने वाला था, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आ गया। हालांकि आज एक और चीज़ भी हुआ है कि विराट कोहली ने शतक बनाया काफ़ी टाइम के बाद, जिससे आप समझ सकते हैं कि कुछ जो चीज़ें हैं वह मतलब हमेशा मतलब आप मेहनत करते हैं, ब्रेक लेके काम करते हैं तो आप फॉर्म में लौट सकते हैं। खैर ये टॉपिक से अलग बात थी, लेकिन खैर आ गई तो आ गई। तो आगे है कि जब वह बोलता है, विजय अपना बात दिल का बात रखता है, अपने नीरा के लेके जो उसका संबंध होता है, प्रेम संबंध होता है, लैकिंग होता है, उससे संबंधित उसके पिताजी की समझ बात रखता है, उसके पिताजी उसका सपोर्ट करते हैं, वह ब्याह शादी के बारे में बात करते हैं। तो इसको सुन के विजय क्या रिएक्शन देता है वह मेनली इस पैराग्राफ में, आगे की पैराग्राफ में डिस्कस की गई है। यह आपको बताया कि चमक उठल विजय। अब जो ये बातें उसके पिताजी बोलते हैं नीरा के, उसको सुन के जो विजय चमक उठता है। चमक मीन्स होता है चौंक जाना, शौक होके बोलता है विजय कि बाप रे ये गुला तो भूलिए गेल हलू, कि बाप रे यह बात तो मैं भूल ही गया था। उसके बाद देखिए कितना चालाकी से यह बोलता है, और जो इसके शब्द हैं वह कितने चालाक शब्द है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना यह चालाक व्यक्ति है। एक्चुअली जो मुड़फुचका शब्द है ना, यह विजय के लिए ही यूज किया गया कहानी में। यह भी आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि किसके लिए यूज किया गया। हालांकि मैंने आगे प्रश्न बनाया इसे। देखिए यह शौक होता है, चमक के उठता है और बोलता है कि बाप रे ये बात तो हम भूलिए गए थे हेलियो। और आगे बोलता है बहुत ही, देखिए यहाँ पे मेंशन है कहानी में बकायदा कि बड़ी सहज भावे बेचारा कहल। विजय बहुत ही सहज भाव से बोलता है। क्या बोलता है सुनिए, लेन देन माने दहेज, लेन देन मतलब डौरी, दहेज ना बेटा। आगे देखिए क्या बोलता है, हम ये गुलाब कौन हो न जानी, हम यह बात हम ये सब संबंधित कुछ न जानते हैं। हम तो इतने जानो हों, हम तो इतने जानते हैं कि बिहा मतलब विवाह करब तो आपने पसंदे की बेटी छुआ संग, और नीरू हमर खूब खूबे पसंदी। बोला कि हम तो बस इतना जानते हैं कि शादी करेंगे, विवाह करेंगे तो अपने पसंद के छुआ, अपने पसंद की छुआ संग मतलब लड़की संग, अपने पसंद की लड़की से करेंगे, और मेरी पसंद है नीरू, नीरू मुझे बहुत पसंद है। आगे बोलता है कि दहेजे फेचांग हमें न पड़ो। बोला कि दहेज के चक्कर में, दहेज के झमेला में हम नहीं पड़ेंगे। अगर यहाँ तक बोल के चुप हो जाता तब तो उसके प्रेम जो होती बहुत ही महान प्रेम कंसिडर की जाती वर्तमान दुनिया के अकॉर्डिंगली। लेकिन लास्ट में एक लाइन जो वह जोड़ देता है, उसी पे यह पूरा कहानी बेस्ड है। वह बोलता है उटा हमर बाप जाने। उटा मीन्स होता है ओ, ये जो बातें हैं दहेज से संबंधित, शादी से संबंधित, वो बोल रहा है कि यह तो मेरे पिताजी जानेंगे। मतलब वो यह भी नहीं बोल रहा है कि दहेज नहीं लेंगे, प्रेम में है, प्रेम में विजय अंधा नहीं है। बोल रहा है विजय कि मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, विजय यह नहीं बोला अपना सेंटेंस में, बहुत ही सहज भाव से बोला, लेकिन यह नहीं बोला, यह अपना प्रेम प्रूव किया, लेकिन यह नहीं बोला कि हम दहेज नहीं लेंगे। उल्टा आपका बाप को फंसाते हुए, मतलब बाप पे बातें डालते हुए, जैसे वह बाप पे डाला, उसका बाप फूफा पे डालेगा, फूफा साढ़ू पे डालेगा, लेकिन दहेज ले के रहेंगे। ठीक है, तो ये बोला कि वह तो मेरे पिताजी जानेंगे। और जब यह बात बोला तो उस पर रिएक्शन देते हुए जो है नीरू के पिताजी क्या रिएक्शन देते हैं, वह लास्ट पैराग्राफ और लघु कथा का अंतिम लाइन है। ठीक है, वह है कि विजय के बात सुन के नीरक बाप ओकरा भाले रहले। ठीक है, इसका हिंदी होगा कि विजय का यह बात सुन के जो नीरू के बाप हैं उसे भक होकर देखते रह जाते हैं। यह काइंड ऑफ सरप्राइज समझ सकते हैं कि यह क्या बोल दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार कहानी आपकी ख़त्म हो जाती है, और कहानी में मोटा मोटी यही था जो था। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि कहानी के माध्यम से क्या समझाएगा। बाकी चीज़ें तो मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ये जो इनिशिएटिव है पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। और अब चलिए इस कहानी से, लघु कथा से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर देख लेते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो, यूट्यूब के अलावा भी अगर अन्य सोशल मीडिया यूज करते हो, व्हाट्सएप नंबर तो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर का आप लोग सभी लोगों के पास होगा। ठीक है, जो कि मैं यूज नहीं करता, वो स्टाफ यूज करता है। लेकिन इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम,
अगर आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे हो, सोशल मीडिया ऐप्स पे हो, तो यहाँ पे आप मुझे शुभ एज वर्मा, सुभाष को मैंने तोड़ के इस प्रकार यूज़र नेम बनाने की कोशिश की थी एज ए क्रिएटिविटी। तो शुभ एज वर्मा यूज़र नेम के माध्यम से सुभाष वर्मा के तौर पे आप मुझे ढूंढ के मेरे साथ वार्तालाप कन्वर्सेशन करके इस वीडियो से संबंधित या एग्जामिनेशन प्रिपरेशन या कुछ भी से संबंधित चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप यह जो चीज़ आपको यूट्यूब में भी पढ़ाई जा रही है, इसी प्रकार जो उत्पाद सिपाही के साथ साथ जैसे सीजीएल के भी मैंने जो है छैयर और सोंद माटी वगैरह पढ़ा था, उसका भी सेपरेट कोर्स, इसका भी सेपरेट कोर्स, और जेपीएससी जैसे संबंधित बहुत सारे सेपरेट कोर्स जो है हमारे ऐप पे अवेलेबल है। तो आप उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ऐप डाउनलोड करिए। ऐप जो है आपको एंड्रॉयड ऐप है और प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। अब चलिए हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो हमने बनाया है मुड़फुचका लघु कथा से, वह यह है कि मुड़फुचका कौन रकमक रचना लागे। एक्चुअली ये मैंने नहीं बनाया, यह क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी पूछा गया था, यह इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने यहाँ पे ले आया। ऑप्शन नंबर ए जीवनी है, कहानी है, एकांकी है, लघु कथा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी घ जो है सही होगा, यह लघु कथा है मुड़फुचका। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुड़फुचका शब्द केकर खातिर रखल गेल है। तो मुड़फुचका शब्द जो है नीरू के लिए रखा गया है, विजय के लिए रखा गया है, नीरू के बाप के लिए या विजय के बाप के लिए। तो इसका जो है सही उत्तर होगा कि यह जो है वह विजय के लिए रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ख सही होगा। विजय के लिए यूज किया गया है मुड़फुचका शब्द, क्योंकि यही जिम्मेदारियों से भाग रहा था। ठीक है, वादा करके मतलब मुकर रहा था। ठीक है, मेनली साइड से धीरे से निकल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीरा के यानी कि नीरू के बाप मीन्स पिताजी कैसन विचारिक लोग हल। नौतन विचार के थे, रूढ़िवादी थे, जटिल थे, या कोनो नहीं, मतलब विचारक के ही नहीं थे। तो इसका सही उत्तर तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नौतन यानी कि नए विचार के व्यक्ति थे नीरा के पिताजी। नीरा जो लड़की थी वह अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके पिताजी भी इंडिपेंडेंट थे, मतलब उसका मतलब प्रेम लव मैरिज वगैरह को सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि गिरधारी गोस्वामी कर आरो नाम की रहे। गिरधारी गोस्वामी का आपको निक नेम भी पूछा जा सकता है, 3-4 निक नेम दे दिया जाएगा, अलग अलग राइटर के नाम दे दिए जाएंगे निक नेम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कांसकुटी, भीष्म पितामह, कोनोना या कर खदुयो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। यहाँ पे इजीली आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मिक्स करके दिया जा सकता है। यहाँ पे मेनली आपको याद रखना है कि गिरधारी गोस्वामी का निक नेम आकाशकुटी है, याद रखें। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि गिरधारी गोस्वामी का जन्म कखन भेल रहे। 11 फरवरी 1952, 11 मई 1954, 4 अगस्त 1965 या 12 सितंबर 1944। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 अगस्त 1965 को जो है गिरधारी गोस्वामी आकाशकुटी का जन्म माराफारी गांव, जिला बोकारो, झारखंड में हुआ था। इतनी बातें एकदम तो आपको रट लेनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिरधारी गोस्वामी को कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया, यह भी आपको प्रश्न के तौर पर पूछा जाएगा। 3-4 सम्मान दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन दिया गया। तो यहाँ पे मैंने उनके सारे सम्मान रख दिए। ऑप्शन नंबर ए खोटा, ऑप्शन नंबर बी सपूत, ऑप्शन नंबर सी अखड़ा सम्मान, ऑप्शन नंबर डी सब है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सब है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे मैंने क ख ग घ लिखने की कोशिश की, मैंने हिंदी को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। मैंने ही लिखा है, ABCD मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं, ये भी मैंने PDF भी मैं ही लिखता हूँ, सारा कंटेंट भी मैं ही बनाता हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सब सही होगा। इसके अलावा बाबा जी संग्रहालय सम्मान जो कि मैंने पहले बताया वो 2010 में इससे भी सम्मानित किया गया था, इन तीनों सम्मान के अलावे। नेक्स्ट लास्ट 7वां प्रश्न है कि खोटा मासिक पत्रिका का बहराने का बचर मतलब प्रकाशित होने का बचर भी आपसे वर्ष पूछा जा सकता है। तो 1997, 1999, 1965 या 84। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1999। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यह 1999 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। और ये जो बाली डी खोटा कमेटी 1999 में बनाया गया था, उसी को बना के यह शुरू किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। तो मेनली मोटा मोटी आज का यह वीडियो में यह कुछ खास चीज़ें थी जो आपको जानना जरूरी था मुड़फुचका लघु कथा से संबंधित और इसके लेखक गिरधारी गोस्वामी आकाशकुटी से संबंधित। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ये सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए। और अभी तक आपने अगर यूट्यूब इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी 20,000 पुराइए ताकि हम लोग 20,000 का सेलिब्रेशन करके आपके साथ साझा करें। ठीक है, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है JPSC जैसे से संबंधित। और आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट कर सकते हैं। और यह जो मैंने नया इनिशिएटिव शुरू किया इस प्रकार से पूरा कहानी लिखने का, यह भी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर नहीं अट्रैक्टिव लगा तो बोल दीजिएगा, अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैंने डायरेक्टली मैं पढ़ा दूंगा टेक्स्ट बुक पे, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान भी होगा, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है,
तो अंततः वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। इसके बाद जो आपको हरियर हरियर पढ़ाया जाएगा, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं कोशिश करूँगा कल परसों ले आऊँ। इसमें आप जानिएगा कि कैसे एजुकेशन का महत्व हमारे लाइफ में क्या होता है, और कैसे एक जो व्यक्ति है, एक बालक है, एक लड़का है जो शहर में पढ़ के अपना गांव जाता है, अपने गांव के विकास का साक्षी बनता है, कैसे एक मोटर पंप और बांध के माध्यम से पूरा गांव को हरियर कर देता है। और ठीक है, ये सब सारी बातें थी। और आज विराट कोहली शतक मारा, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्रिकेट प्रेमियों को। और जो एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई, उनके लिए हमारे तरफ से ओम शांति, हमारी तरफ से जो है उनको श्रद्धांजलि रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बने रहे स्टडी फॉर गोल्स के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद, जोहार झारखंड, जय भारत।